हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसको सॉल्व किया है। तो हम पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको स्क्रैम्बल कर लिया है। इसके अंदर आपको सिर्फ दो मूव याद रखनी है, राइटी एल्क और लेफ्टी एल्क। वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, राइटी एल्क होगा राइट साइड से हमें मूव करना है, लेफ्टी एल्क होगा लेफ़्ट साइड से हमें मूव करना है। तो देखिए, जैसे हम राइटी एल्क करते हैं, राइटी एल्क होता है पहले अप, फिर इसको ऊपर से ना, आप जैसे आप कर लिया आपने, ऊपर से इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे, फिर डाउन, फिर इसको ऊपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, फिर अप, क्लॉकवाइज, डाउन, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपका राइटी एल्क। लेफ्टी एल्क इसके दूसरे तरफ होता है। इसके अंदर हम इसको पहले अप करेंगे, लेफ़्ट वाली पास साइड को अप, एंटी क्लॉकवाइज, डाउन, क्लॉकवाइज, अप, एंटी क्लॉकवाइज, डाउन, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपके लेफ्टी एल्क और राइटी एल्क। ठीक है, तो अब हम पहले लेंगे येलो वाला सेंटर। जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया येलो वाला सेंटर। तो ये जैसे ये वाइट के साइड वाले होते हैं ना, भी हम यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेंगे। जैसे कि ये मैंने लगा लिया, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसे हमने करके एक प्लस बना लेना है। और जैसे आप कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं, और मान लो आपके पास लगाते लगाते ये वाला भी एक आ गया, मान लो ये वाला भी एक यहाँ पे आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आने देना, वो बाद में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको लगा रहा हूँ और ये मैंने लगा लिया। ठीक है, तो ये ऊपर सेंटर में येलो और इसके यहाँ पे वाइट होना चाहिए। तो अब हम एक वाइट चूज़ कर लेंगे। मान लो मैंने ये वाला कर लिया, इसके नीचे ये ऑरेंज है, तो हमें इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको दो बार टिल्ट करके नीचे कर देंगे। ये नीचे की तरफ आ गया, वाइट वाले सेंटर की तरफ। तो अब मैं दूसरा चूज़ कर लूँगा। देखिए, इसके नीचे अभी ग्रीन है, तो इसके सेंटर भी ग्रीन इसके नीचे आ रहा है, तो मुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी मैं ऐसे ही टिल्ट कर दूँगा। सेम यहाँ पे इसके नीचे भी रेड ही आ रहा है। मान लो आपका ये इसके नीचे ग्रीन आ रहा है मान लो, तो हम इसके नीचे रेड लाना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पे रेड आ गया, अब मैं इसको फिर से टिल्ट कर दूँगा। ये ब्लू, वाइट और ब्लू, इसके नीचे है ब्लू सेंटर में, तो इसको भी मैं वैसे ही टिल्ट कर लूँगा। देखिए, अब हमारा यहाँ पे वाइट सेंटर में वाइट और एक प्लस बन गया है। तो इसके लिए अब मुझे पहले हम सबसे नीचे वाली लेयर बनाएंगे। इसके अंदर आपको लेफ्टी एल्क और राइटी एल्क काम आएगा। तो देख सकते हैं हमने सिर्फ वाइट वाले लेने हैं जिसके कॉर्नर्स पे सिर्फ वाइट आ रहा है। जैसे ये मैंने चूज़ कर लिया, इसके है वाइट, इस बॉक्स में है वाइट, रेड और ब्लू। ठीक है, तो मैं ढूंढूंगा रेड और ब्लू कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तो ग्रीन और ऑरेंज है, तो मतलब यहाँ पे नहीं हो रहे। और यहाँ पे है ग्रीन और रेड, यहाँ पे भी नहीं हो रहे। यहाँ पे है ब्लू और रेड, हो गए ना। नीचे वाइट है, ब्लू और रेड। ठीक है, तो अब मैं इसको इन दोनों के बीच में ले आऊँगा। देखिए, अब यहाँ पे ये है। अब मैं इसके एक बार राइट टेल करूँगा, अप, क्लॉकवाइज, डाउन, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, यहाँ पे आ गया। और जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ, ये ग्रीन, वाइट और रेड बीच में ही है, तो अब मैं इसके अंदर फिर से वो क्या करूँगा, राइटी एल्क, अप, एंटी क्लॉकवाइज, डाउन, सॉरी क्लॉकवाइज, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज था, गलत बोल दिया मैंने। अप, ये देखिए अभी भी नहीं आया ना सही जगह पे, मैं फिर से करूँगा, अप, क्लॉकवाइज, डाउन, एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी भी नहीं आया, मैं एक बार फिर से करूँगा, अप, क्लॉकवाइज, डाउन, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, अब सही जगह पे आ गया ना। तो ऐसे हमने बाकियों को करना है। जैसे अब वाइट, ग्रीन और ऑरेंज, सॉरी वाइट, ब्लू और ऑरेंज, ये ब्लू और ऑरेंज यहाँ पे है, तो मैं फिर से राइट टेल करूँगा। देखिए, ये पहली बार में ही आ गया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दूसरा चूज़ कर लेंगे। एक ही रह गया नीचे, और ये अब ये रह गया, ये बीच में दोनों के। तो अब मैं फिर से राइट टेल करूँगा, ये हो गया। ठीक है, ये हमारी वाइट सॉल्व हो गया और ये वाली लेयर भी सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे मिड वाली लेयर सॉल्व। जैसे मिड वाली लेयर सॉल्व करते हैं हम, उसके लिए हमें पहले चूज़ करना होगा
जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया, विदाउट येलो वाले चूज़ करने होंगे, सेंटर वाले, जैसे कि ये वाला, इसके अंदर येलो भी नहीं है और ये सेंटर में है, ये वाला सेंटर नहीं यहाँ पे, तो ये सेंटर में भी है। तो अब मैं येलो, इसके अंदर है ऑरेंज और ग्रीन, अब मैं ढूंढूंगा ऑरेंज और ग्रीन कहाँ पे है, ये है ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे क्या आ रहा है, ऑरेंज, ठीक है, और ऑरेंज आ रहा है। अगर ग्रीन आ रहा होता तो मैं इसको इधर लेके आता, ऑरेंज आ रहा तो मैं ऑरेंज वाले सेंटर के ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। और देखिए अब ये वाला यहाँ पे आना चाहिए ना लेफ़्ट साइड पे, तो मैं इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, अगर लेफ़्ट पे आना हो ना तो हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर यहाँ नहीं, ये लेफ़्ट पे आना है ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे, फिर एक बार करेंगे हम लेफ्टी एल्क, ठीक है। तो फिर एक बार देखिए लेफ्टी एल्क हो गया ना, इस साइड पे कर रहे थे हम, अब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज ही टर्न कर लेना है और फिर से करेंगे, अब राइट एल करेंगे हम, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड पे लेके जाना होता है ना तो लेफ्टी पहले करेंगे फिर राइटी करेंगे, और अगर राइट साइड पे लेके जाना होता है तो राइटी पहले करेंगे फिर लेफ्टी करेंगे। जैसे देखिए हमने ऐसे सारों को करना है। तो देखिए यहाँ पे भी ब्लू और रेड है, ये लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लूँगा, लेफ्टी एल करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज पूरे क्यूब को घुमा के अब राइट एल करूँगा, ठीक है। तो देखिए अब ये है, मैंने ये चूज़ कर लिया ब्लू और ऑरेंज। ब्लू यहाँ पे, ब्लू तो है इसमें लेकिन ये आपस में नहीं ना मैच कर रहे, तो मैं इसको ऑरेंज के ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये आएगा राइट साइड पे। अब इस बार हमारे अलग आया, तो अब इसको मैं करूँगा पहले क्लॉकवाइज घुमा के, यहाँ राइट साइड पे राइट एल करके, ठीक है। उसको फिर से एक बार क्यूब को क्लॉकवाइज टर्न करूँगा और अब यहाँ से लेफ्ट एल करूँगा। तो देखिए ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, ये वाला रह गया। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, भी यहाँ पे रेड के ऊपर रेड आ रहा है और ये जाना चाहिए राइट साइड पे। इसको क्लॉकवाइज घुमा के राइट एल करके, अब मैं इसको क्लॉकवाइज फिर से घुमा के लेफ्ट एल करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्यूब की 2 लेयर सॉल्व हो चुकी हैं। और कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कभी कभी अपने आप ही यहाँ पे लगा होगा लेकिन उल्टी साइड पे, तो यहाँ पे लगना चाहिए, ये तो मुझे और कोई दिख नहीं रहा है जो यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब कोई टर्न टून करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक बार उसको राइट एल करूँगा, ठीक है, और उसको ऐसे घुमा के क्लॉकवाइज ही घुमा के लेफ्ट एल करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बाहर आ गया है। तो अब मैं इसको वैसे ही करके, ये जाएगा क्लॉकवाइज, फिर मैं करूँगा राइट एल, फिर क्लॉकवाइज घुमा के लेफ्ट एल्क। तो देखिए ये वापस आ गया है। और एक और सिचुएशन आपके पास आ सकती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जी आपके पास सिचुएशन ऐसी आ गई है, भी ऑरेंज और ब्लू वाला इधर जाना चाहिए था लेकिन वो इसकी जगह पे इधर आ गया है, और रेड और ब्लू वाला इधर जाना चाहिए था और वो इसकी जगह पे इधर आ गया। तो हम वही सेम करेंगे, इसके लिए हम फिर से करेंगे राइट एल्क और फिर इसको लेफ़्ट क्लॉकवाइज घुमा के करेंगे लेफ्ट एल्क। देखिए ये एक बार आ गया ना, तो अब हम इसको सेट कर लेंगे, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा उसकी जगह से। तो देखिए ये जाएगा लेफ़्ट साइड पे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लेफ्ट एल करेंगे और फिर इसको पूरे क्यूब को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के राइट एल करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 लेयर सॉल्व हो गई हैं, लेकिन ये बाहर रह गया जैसे जो हमने निकाला था, वो अब हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ये राइट पे जाएगा क्लॉकवाइज राइट एल्क, पूरे को क्लॉकवाइज घुमा के लेफ्ट एल्क। तो देख सकते हैं ये 2 लेयर सॉल्व हो गई हैं। अब रहेगी लास्ट वाली लेयर। अब हम इसके ऊपर देखेंगे येलो कितने हैं। येलो का सिर्फ एक है, तो हम किसी भी साइड को ऐसे घुमा के, आप राइट साइड को घुमा के लेफ्ट एल राइट एल करके इसको वापस टर्न कर देंगे, ठीक है। 1 का अब यहाँ पे 4 हो गई हैं, या अगर ये वाली ना भी हो तो भी 3 भी रह गई हो तो भी हम फिर से करेंगे, लेकिन इस बार हम ये वाला नहीं करेंगे, इस बार हम दोनों को टर्न करेंगे। और अब फिर से राइट एल करके और दोनों वापस। तो देखिए ये ऊपर ये बन गए हैं, इनको इग्नोर कीजिए अभी आप।
ये देखिए यहाँ पे लग गए हैं ऐसे कि ऐसे ये प्लस बन गया। तो अब हम ये वाली देखेंगे साइड्स, ठीक है। तो अब हम इनको इंटरचेंज करेंगे या फिर अगर सही जगह पे तो सही जगह पे रहने देंगे। देखिए अब ये है येलो, ब्लू और ऑरेंज। येलो ऊपर है, येलो को हम इग्नोर करेंगे। तो ब्लू और ऑरेंज यहाँ पे है, मतलब ये सही जगह पे है, हम इसको नहीं हिलाएंगे। ये ऑलरेडी सही जगह पे फिट हुआ है। लेकिन ये है ऑरेंज और ग्रीन, ये इधर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे है रेड और ग्रीन। यहाँ पे है येलो और सॉरी रेड और ग्रीन, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हम करेंगे, एक बार ITL करेंगे, इस साइड को सामने रख के राइट साइड पे रख के जो आपस में चेंज होने हैं। 3 बार ITL करेंगे, 2 3, ठीक है। ITL हो गया। अब हम इसको पूरे को क्लॉकवाइज टर्न करके 3 बार FTL करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जैसे मैंने ये 2 बार कर लिया, ठीक है। तीसरी बार मैं कर रहा हूँ ना, हमने ना इसको ऐसे कर लिया, लेकिन हम फिर से इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि 4V में फिर वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखिए, ये दोनों साइड आएंगी ऊपर। ये दो तो सही जगह पे आ गए, लेकिन ये 2 रह गए। ये जाएगी ऊपर, ये वाली साइड ऊपर, और इसका भी ये वाली साइड ऊपर। और अब हम इसको ना क्यूब को उल्टा कर लेंगे, वाइट वाली साइड ऊपर रख के। अब हमें इसको करना है ना सॉल्व, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रख के एक बार ITL करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला सही जगह, येलो ऊपर यहाँ पे नीचे आ गया। और अब हम नीचे से इसको टर्न कर लेंगे। अब हम फिर से करेंगे ITL जब तक वो सही जगह पे आ नहीं जाता। ध्यान रहे, आपने एक बार करके, जैसे वो एक वाले को एक सॉल्व करके सारा बैक नहीं कर देना, क्योंकि फिर वो आपका सारा क्यूब ख़राब हो जाएगा। आपने जैसे एक बार सही जगह पे आ गया ना, आपने नीचे वाले को ही टिल्ट करके कर ही जाना है जब तक वो सही नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इस साइड सही जगह पे आ गई। कई बार आपका ऐसा आएगा, तो आप उसको अपने साथ सेट करके भी साइड सही जगह पे आ जाए और सेंटर्स रहने दें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेंटर वाले रह गए हैं। हम किसी भी साइड को चूज़ करके, मान लो मैंने कर ली ये वाली साइड चूज़, मैं एक बार ITL करूँगा, एक बार LFTL करूँगा। अब मैं करूँगा 5 टाइम्स ITL, 1 2 3 4 5। चलिए 5 बार हो गया। अब मैं करूँगा 5 टाइम्स LFTL, 1 2 3 4 5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसकी एक साइड सॉल्व हो जाएगी। ये और ये पेंडिंग है, ठीक है। जो साइड सॉल्व हो चुकी है ना, हम उसको आगे रख के, येलो ऊपर रख के वाइट नीचे रख के उसको आगे रख के हम फिर से सेम करेंगे। एक बार ITL, एक बार LFTL। तो 5 टाइम्स ITL। अब हम करेंगे 5 टाइम्स LFTL। तो ये देखें, अब अभी भी नहीं हुआ। देखिए एक ही साइड सॉल्व है ना अभी भी। तो हम वो वाला फॉर्मूला फिर से करेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता उसको ही सामने रखेंगे। फिर से करेंगे, एक बार ITL, एक बार LFTL, 5 टाइम्स ITL और 5 टाइम्स LFTL। तो इस बार ये सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको ये वाला फार्मूला याद रखने पड़ेंगे, ITL और LFTL। इसके अंदर और कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है आपको याद करने की। कई दूसरी तरह से करते हैं, वो मुझे आता नहीं है फार्मूला, लेकिन मुझे ये वाला फार्मूला उनसे ज़्यादा इजी लगा। तो आप ऐसे ये वाला क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्यूब सॉल्व हो गया है। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।